नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मंथन पर। दोस्तों, अब हम मैथ का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ये मैथ आपको पता है हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होती है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो या फिर रिट हो या डीएसएसबी हो, उन सभी में आपको मैथ देखने को मिलती है और साथ में सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के क्वेश्चन भी आपको उसमें देखने को मिलते हैं। तो हम सबसे पहले सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। हम इस प्रश्नावली को बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले सरलीकरण जो सिंप्लीफिकेशन में आपको पता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें प्लस, माइनस, भाग, गुणा ये सभी साथ में होते हैं। हमें पता नहीं चलता कि इसको कैसे सोल्व करें। तो बहुत आसान है दोस्तों, आपको कुछ नहीं बस कुछ फॉर्मूलाज इसमें आपको याद रखने हैं और कुछ तरीका आपको इसमें देखना है। बहुत आसान है, देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सी प्रश्नावली, अपनी सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन। इसके लिए सबसे पहले सामान्य नियम हमें कुछ पता होने चाहिए। देखो इन्हें हम देखते हैं। ध्यान रहे, विभिन्न संख्याओं को केवल निम्न क्रियानुसार लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको बोर्ड मास BODMAS सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के प्रश्नों को हल करने के लिए बोर्ड मास फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब बोर्ड मास होता क्या है, इसमें हम एक एक को देखने वाले हैं। सबसे पहले B, ये देखिए बोर्ड मास। B का मतलब होता है ब्रैकेट, मतलब सबसे पहले आपको रेखा कोष्ठक कॉल करना है। O का मतलब होता है ऑफ, मतलब का केकी को आपको उसके बाद हल करना है। D का मतलब होता है डिवीज़न, उसके बाद आपको डिवीज़न को हल करना है, मतलब भाग को। उसके बाद में M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी उसके बाद में आपको गुणा को हल करना है। A का मतलब होता है एडिशन, यानी जोड़, उसके बाद आपको जोड़ को हल करना है। और उसके बाद में S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाव को सबसे लास्ट में हल करना है। अगर आपके पास इस प्रकार ये प्लस माइनस इस प्रकार का आ रहा है तो सबसे पहले आप हल करोगे कोष्ठक वाली संख्या को। उसके बाद अगर ये साइन है तो इसको हम भाग को हल करेंगे। उसके बाद गुणा को हल करते हैं, फिर प्लस को हल करते हैं, उसके बाद लास्ट में माइनस को हल करते हैं। जब हम इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो दोस्तों प्रश्न का जो स्तर है बहुत आसान हो जाता है और जो उसका आंसर है वो भी आपको ठीक ठीक आएगा। ऐसा नहीं हम आंसर तो निकाल लेते हैं लेकिन उसमें आंसर भी मिल जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि आंसर की आंसर गलत आ जाता है। ये इसी कारण क्योंकि हम जो उसका क्रम है वो गलत कर बैठते हैं। तो इसके लिए आपको एक अपना फॉर्मूला याद रखना है, बोर्ड मास BODMAS बोर्ड मास। B का मतलब ब्रैकेट, सबसे पहले कोष्ठक कॉल करेंगे। O का मतलब वो ऑफ का के अगर लिखा हुआ है उसको कॉल करेंगे। D का मतलब डिवीजन, भाग कॉल करेंगे। M का मतलब मल्टीप्लिकेशन, गुणा कॉल करेंगे। A का मतलब एडिशन, जोड़ कॉल करेंगे। और S का मतलब सब्ट्रैक्शन, लास्ट में घटाव को हल करते हैं। अब इसके आधार पर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आइए देखिए, सबसे पहला प्रश्न 6010 माइनस 6000 भाग 10। अब आपको ये दिख रहा है। अब आप कंफ्यूजन हो, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 6010 में से 6000 को घटा देंगे, 10 में 10 का भाग दे देंगे और एक आंसर ले आएंगे जो कि उनका बिल्कुल गलत होगा। तो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ देखिए माइनस और भाग का चिन्ह है। तो अभी आपको मैंने बताया था बोर्ड मास, ये दिख भी रहा। तो माइनस पहले आता है या भाग पहले आता है, डिवीजन। तो आपको इसमें थोड़ा इंग्लिश याद रखना है। D देखो BOD, D पहले आता है तो सबसे पहले हम डिवीजन को हल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन बाद में आता है तो इसको बाद में हल करेंगे। तो सबसे पहले 6000 में 10 का भाग हम देंगे तो 6000, तो ये 6010 माइनस, अब इसमें इसका भाग देना है। पहले 6000 में 10 का भाग देना है। जब 6000 में आप 10 का भाग दोगे तो कितना आएगा भाई, 0 से 0 कट जाएगा, 600 बचेगा। अब 600 को 6010 में से माइनस करना है। जब आप 6010 में से 600 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, ये 5410। तो देखिए कितना आंसर है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5410। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, आंसर अपने आप निकलते रहेंगे। वैसे ही एग्जाम्पल नंबर हम दूसरा देखते हैं। 72 भाग 9 का 1/3 प्लस 2/3 इंटू 1 सही 1/2 और क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। अब यहाँ जब आपके पास, अब आपको कैसे पता कि बोर्ड मास लगाना, जब आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन में प्लस माइनस गुणा भाग सभी एक साथ दिए हुए हों तो आप समझ जाइए कि बोर्ड मास काम आने वाला है। अब आपको ये पता है कि भाग का
तो BOD फॉर्मूला याद करो, BODMAS बोर्ड मास। अब इसमें सबसे पहले ब्रैकेट तो है नहीं, O का मतलब क्या होता है काके की, तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। का मतलब होता है गुणा, तो 72/9 का ये संख्या देखो इसको बदल लिया है 2 से ही 1 से 1/2 को अगर हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3/2 यहाँ आ गया है। अब इसके बाद में हम सबसे पहले किसको हल करेंगे, अब हम करने वाले हैं जो का है मतलब गुणा को। तो देखिए ये संख्या ये बदल गई 72/3। अब देखिए यहाँ 9 का 1/3, सबसे पहले हम अब इसे हल करेंगे का, तो 9 का मतलब होता है गुणा 1/3, अलग हल कर लेते हैं 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यहाँ आया 3। ठीक है, तो यहाँ बचा 72/3, यहाँ 3 आ गया। उसके बाद क्या दे रखा है, यहाँ पे प्लस दे रखा है, तो ये प्लस यहाँ देखो ये रहा प्लस, तो ये प्लस आ गया 2/3 इंटू 3/2। अब फिर आप फॉर्मूला याद करो BODMAS, डी प्लस और गुणा। अब 2 के बाद और एक आ रहा है भाग, तो सबसे पहले हम भाग कॉल करेंगे, मतलब 72 में 3 का भाग देंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 3 चौक 12, ये आ गया 24। बाकी संख्या को ऐसे कैसे उतारेंगे, प्लस 2/3, 2/3, 3/2, 3/2। अब यहाँ अब देखेंगे हम, अगर हम ये देखेंगे कि अब हमें ये देखना है कि 24 प्लस 2/3 इंटू 3/2। अब प्लस होल करेंगे गुणा को हल करेंगे, तो मल्टी BODM, एम पहले आता है एडिशन से पहले, तो सबसे पहले गुणा को हल करेंगे। देखो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, मतलब 1 बचा, यहाँ बचा 24, यहाँ बचा 1, 24 प्लस 1 कितना हो गया 25। तो देखिए कितना आसान है, अगर आप बोर्ड मास फॉर्मूला याद कर लो तो बहुत ही आसान प्रश्न यहाँ होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बाकी के क्वेश्चन जो हैं, आप ये क्वेश्चन नंबर 3 इसमें देख रहे होंगे, इस क्वेश्चन नंबर 3 को आप सोल्व करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कल देखेंगे। आज आप फॉर्मूले को अच्छे से याद कीजिए और इन दोनों एग्जाम्पल जो मैंने करवाए आपको, इसको ध्यान से देखिएगा। और ये तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको आप देखिएगा और इसको सोल्व कीजिएगा। इसको मैं कल सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा। आशा करता हूं कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए और इसी तरह के जो भी आने वाले एग्जाम है उसके नोटिफिकेशन के लिए और साथ में मैथमेटिक्स और साइंस के क्वेश्चनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिससे कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।